Please subscribe my channel. हाँ तो बहनों, आज हम फिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। और आज हम पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन का जो शेष जो भाग है उसका अध्ययन करते हैं। एक बार ध्यान से देखना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखो यहाँ पर जो कवि हैं हरिवंश राय जी, वो कहते हैं कि मैं और जग, यानी मैं इस संसार से अलग हूँ और संसार है वो अलग है। अब अलग किस प्रकार से है? क्योंकि सांसारिक जो लोग होते हैं वो धन को महत्व देते हैं, वो वैभव को महत्व देते हैं, किंतु जो हमारे कवि हैं वो लोक कल्याण, दूसरों के सुख दुख में काम आने की बात कहते हैं। इसलिए कहाँ का नाता, इसलिए संसार और कवि अपना संबंध नहीं मानता है, दोनों को अलग अलग संबंध में मानता है। क्यों? क्योंकि दोनों का कार्य अलग अलग क्षेत्र में है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, इसलिए मेरा और संसार से नाता नहीं है, संबंध नहीं है, अलग अलग हम। इसलिए मैं अपनी कल्पना रूपी जो संसार है उनको रोज बनाता हूँ कल्पनाओं में, और उस संसार को मैं मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये सांसारिक जो लोग हैं वो इस धरा पर आने के बाद में केवल सुख संपत्ति को ही जोड़ते हैं। उनका कार्य केवल संपत्ति से है, दोनों के सुख दुख में कार्य करना उनके हित में नहीं मानते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ऐसे पृथ्वी पर रहने वाले लोग जिन्होंने सुख संपत्ति को पृथ्वी मान लिया है, ऐसी पृथ्वी को मैं ठुकराता हूँ, क्योंकि उसमें लोक कल्याण का कार्य नहीं छिपा हुआ रहता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें कवि ने बताया कि मैं निज रोदन में, यानी कवि किस बात से दुखी है, कवि का रोदन क्या है? कवि का रोदन है संसार के लोगों के कष्ट देख करके कवि का जो आंतरिक मन है वो रोता है। तो मैं निज रोदन में, तो अपने इस रोदन में राग लिए फिरता हूँ। तो कवि अपने सुख को छोड़ करके वह भी उन लोगों के दुख में अपने राग को मिला देता है, उस राग को लेकर के ही वह आगे बढ़ रहा है। कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी जो सांसारिक सुखों के हैं, क्योंकि कवि जो है वो हालावाद से संबंधित है, तो मस्ती से जीने वाला है, तो अपनी मस्ती रूपी वाणी में वह आग, यानी दूसरे लोगों का जो दुख है उसको लेकर के मिला करके उसमें आगे वो बढ़ रहा है। कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उन राजा महाराजाओं के जो प्रासाद हैं, महल हैं, उनमें सुख प्रकार से, सभी प्रकार से सुख रहता है। लेकिन कवि का जो सुख है वो उन धन संपत्ति या राजाओं के महलों तक सीमित नहीं है। वह तो मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। स्वयं कवि का दूसरे लोगों के कष्टों से, दुख से उनका हृदय टूट करके एक टूटे हुए भवन के समान हो गया है। उस टूटे हुए भवन पर भी उन राजा महाराजाओं के जो महल हैं वो न्योछावर किए जा सकते हैं, क्योंकि उन राजा महाराजाओं के महलों को किसी प्रकार से कवि है वो ध्यान नहीं धरता, उनका महत्व नहीं देता है। वह तो लोगों के दुख में अपने को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहता है।
इन थोड़ा सा ऊपर सेट कर दो। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यहाँ पर कवि जो हरिवंश राय जी हैं वो कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि का रोना क्यों है? कवि इसलिए रो रहा है कि कवि जो दुखी व्यक्ति हैं उन दुखी व्यक्तियों के दुखों में अपने आप को समभाव से मिला देना चाहता है, इसलिए कवि को रोना आ रहा है। तुम कहते हो गाना, लेकिन कवि मान करके उसको लोग ये कहते हैं कि कवि तो गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और कवि का रोना जब उनके दुखों में सम्मिलित होकर के फूट पड़ने तक आगे बढ़ जाता है तो लोग उनको कहते हैं ये तो कविता बना रहे हैं। लेकिन क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। लेकिन कवि स्वयं लोक कल्याण में लगा हुआ है, वह संसार के लोगों के साथ में मिलकर के वह कभी नहीं रहना चाहता, उनके सुख और दुख में मिलना चाहता है। इसलिए क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, तो वो नहीं चाहता है कि सांसारिक जो लोग हैं वो कवि बन करके उनको अपनाएं। क्यों? क्योंकि वह कवि से अधिक जो स्थान है, महत्व है, वो लोगों के कष्टों में देना चाहते हैं, क्योंकि लोक कल्याण की भावना उनमें सम्मिलित है कि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यानी मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, मस्ती से जीने वाला हूँ। ये लोग मुझे कवि मान करके नहीं अपनाएं, क्योंकि मैं तो लोगों के सुख दुख में मिला हुआ हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ पर हरिवंश राय जी कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यानी मैं दीवानों की तरह पागलपन में मस्ती में जीता हुआ ऐसा वेश धारण करके मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि लोगों के कष्ट सहते सहते, लोगों के दुखों को सहते सहते एक वो मस्ती से आगे बढ़ने वाला है, उनको साथ लेकर के कि मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। और मैं मेरी जो, क्योंकि कभी हालाबाद से संबंधित है, मस्ती और प्रेम से जीने वाले, इसलिए मैं अपनी जो मस्ती है उसको मैं अपने जीवन के संपूर्णता के साथ में आगे लेकर के बढ़ता हूँ, अर्थात निःशेष लिए फिरता हूँ। उस मस्ती को अपने जीवन के संपूर्णता के साथ में मिलाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग, यानी कवि पागलपन में मस्ती में झूमता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसको सुनकर के पूरा संसार भी प्रसन्नता से झूम उठे और लहराने लग जाए, यानी प्रसन्नता से आगे बढ़ने लग जाए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस प्रकार से कवि जो है वो संसार के लोगों को मस्ती का संदेश देकर के आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं और लोक कल्याण के कामों में जुटने के लिए कह रहे हैं। किसी प्रकार से वो दुखों को अपने पर हावी नहीं होना देना चाहते और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो भैया बहनों, इसको ठीक प्रकार से जो आज के जो चारों भाग हैं, 1, 2, 3 और 4, इन चारों भागों को ठीक प्रकार से देखना पुस्तक के साथ में। और किसी प्रकार से कोई यदि समझ में नहीं आए तो मैसेज द्वारा या फिर कमेंट्स बॉक्स के द्वारा मुझे मैसेज करना। धन्यवाद।